स्वागत है आपका नेशन 24 के खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में। अभिषेक कुमार आपके साथ लगातार दौरा कर रहे हैं बिहार का, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और कहते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव ही होता है। तो इस लोकतंत्र के महापर्व में जो चुनावी मंथन हमारा कार्यक्रम है, इस सिलसिले में हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र। और यहाँ से इस जिले की बात करें तो यहाँ से 3 उम्मीदवार मतलब महागठबंधन से कांग्रेस के हैं, जो कि एक मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी जी हैं। हमने उनसे ही बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए जो है बातचीत नहीं हो पाई। इसलिए हम कांग्रेस कार्यालय में आ गए हैं। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस कार्यालय है। और श्री उमेश राम जी सकरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और पारू से अनुमेय सिंह जी हैं। हमारे साथ जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं ये अरविंद मुकुल जी हैं, मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र जो है और इस जिले के ये जिला अध्यक्ष हैं, और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है चुनावी मंथन कार्यक्रम में। हम जिस जगह बैठे हैं, हमने कहा कांग्रेस कार्यालय है। सर, सबसे पहली बात कि इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जो है किन एजेंडे और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, यहाँ पे विकास, अपराध मुक्त, जल जमाव से मुक्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दा है जो कांग्रेस पार्टी यहाँ मैदान में उतरी है। यहाँ 1990 के बाद आज जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, कांग्रेस शासन के समय या तो SKMCH मेडिकल कॉलेज हो, या कॉलेज हो, RDS कॉलेज हो, रामदयालु सिंह कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, जो भी कॉलेज स्कूल है सब कांग्रेस शासन के समय ही हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। चलिए, दूसरा सवाल हमारा ये है कि इस बार मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से जैसे कि विजेंद्र चौधरी दावेदारी ये ठोक रहे हैं कि हम जीत कर आ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं उनके समर्थक। तो इस बार अपना टक्कर किससे मानते हैं, किसके साथ टकराव है? देखिए, हमसे टक्कर है वो लोगों का, कांग्रेस पार्टी से टक्कर है। ये 10 साल और 15 साल की जो NDA डबल इंजन की सरकार है, यह बिहार को खोखला कर दी, मुजफ्फरपुर को खोखला कर दी। आज जो भी वोटर है वो देख रहे हैं कि हम ब्लॉक पर जा रहे हैं, कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। 7 निश्चय का ये ढिढोरा पीटे हैं, और 7 निश्चय में जो है कि पानी मोटर डुप्लीकेट, नल में जैसे दिया है उसका नल का अथी टूट गया। उसके बाद जो है कि इसी तरह से जो है इसमें जो भी जनप्रतिनिधि हो या ठेकेदार हो या अफसर हो, भारी लूट है 7 निश्चय में। तो सब लोग देख रही है। आप मुजफ्फरपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश शर्मा जी 10 साल से विधायक हैं, और इस बार 5 साल वो नगर विकास मंत्री रहे। आप देखिए मुजफ्फरपुर का क्या हाल है। कोई ऐसा मोहल्ला, 49 वार्ड है, हर गली मोहल्ला में जल जमाव है। सैकड़ों लोग डेंगू से मर गए, कोरोना से तो मरे ही है, जल जमाव के कारण सैकड़ों लोग डेंगू से मर गए। शुद्धि तक नहीं लिए हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश शर्मा जी। सिर्फ एक ही ख्वाब उनको है कि उनको नरेंद्र मोदी जी आएंगे, बयान बहादुर की तरह बयान भाषण देंगे। पिछले बार आए, कहे भाइयों बहनों, ये एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में मैं वादा करता हूँ कि इस बार मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा। मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट के बजाय दरभंगा चला गया, वो भी चालू नहीं हुई है। एम्स दरभंगा चला गया, वो भी शिलान्यास करके जो है चालू नहीं हुई है। यह जो है बयान बहादुर की तरह बयान देखिए। तो शर्मा जी का यहाँ कोई योगदान नहीं है। शिलान्यास जरूर किए हैं, कुछ सड़कें, कुछ नाली बनाए हैं, वह 6 महीना में टूट गया। जांच का हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी कि जो PCC सड़क है, नाला है, जिसका आयु है 20 साल 30 साल, 6 महीना में कैसे टूट जाता है? ये भारी घोटाला है। 3500 का लाइट ये दिखा रहे हैं अपने मंत्रित्व काल में, 13,500 का उसका एस्टिमेट बना के अपने ही लोगों को ठेकेदारी देके हजारों करोड़ रुपया ये लोग कमाया है, और दिल्ली तक पहुंचाया है, पटना तक पहुंचाया। यह कॉरपोरेट की जो है
यह पार्टी है, यह भारतीय जनता पार्टी। कॉरपोरेट से चंदा लेके गुजरात मॉडल दिखाकर यह आए भारत में और उनको अबलाइज कर रहे हैं। जनता से कोई मतलब है, किसान से कोई मतलब नहीं है, गरीब गुरबा से कोई मतलब नहीं। चलिए, अगर आप जीत कर आते हैं, मतलब आपकी पार्टी की सरकार अगर बनती है, तो सबसे पहले किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उस पर विकास किया जाएगा या फिर कार्य किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। जो मनमोहन सिंह सरकार में यूपीए 1 यूपीए 2 में अगर कोई होटल मैनेजमेंट करता था, कोई सिविल इंजीनियरिंग करता था, यहाँ तक कि कोई ग्रेजुएट बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से करता था तो उसके लिए कंपनी जाकर वहाँ प्लेसमेंट करती थी कॉलेज में। आज जो है सिविल इंजीनियर 5,000 के नौकरी के लिए, चपरासी के लिए, एक बार अगर चपरासी का वैकेंसी निकलता है, हजारों लाखों लोग सिविल इंजीनियर और ग्रेजुएट लोग जो है अप्लाई किए हुए हैं। आप देखिए, जाके पता करिए। जिला परिषद में नियोजित शिक्षक का निकला था, सिविल इंजीनियर लाखों लोग अप्लाई किए हैं। यह आलम है बेरोजगारी का। इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले हम बेरोजगार को रोजगार देंगे, बिहार में कल कारखाना लगाएंगे, हम प्रवासी मजदूर नहीं होने देंगे, हम बिहार के जो भी हमारे लोग हैं उनको यही रोजगार देंगे। अपराध चरम सीमा पर है, कोई ऐसा दिन नहीं है, आप अखबार उलट के देख लीजिए कि प्रतिदिन हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, चरम सीमा, सामूहिक बलात्कार, कितना माने कांड है। और नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी यह झूठों के गाल बजाते रहे हैं और आज जनता इनका पोल खुल चुका है। इनको आपको बता दे रहे हैं, पूरे बिहार, पूरे देश को आपके माध्यम से बता दे रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को 20 सीट से ज़्यादा नहीं आने जा रही। इनके जो अलायंस है गठबंधन, वो भी गेम खेल दिए हैं इन पर। चिराग पासवान को खड़ा कर दिए हैं और इनका कार्यकर्ता नारा लगा रहा है कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं। यह पीठ में खंजर भोंकने का काम नरेंद्र मोदी, अमित शाह जानते हैं। चलिए, तो मोदी से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं। तो खैर, ये तो अब 10 नवंबर को पता चलेगा कि चुनावी समीकरण जो है किस ओर घूमे और किसकी जीत हुई। लेकिन पूरे मुजफ्फरपुर जिले में आपको 3 सीट, मतलब कांग्रेस को 3 सीट पर लड़ना है। एक तो विजेंद्र चौधरी, जैसे कि हमने कहा, मुजफ्फरपुर से, सकरा से श्री उमेश राम और अनुमेय सिंह जी पारू से। कांग्रेस क्या दावा करती है, यहाँ से कितनी सीट जीत कर जा रही है? हम तीनों सीट जीत रहे हैं। आप जान जाइए कि यहाँ कैबिनेट मंत्री से जो 10 साल विधायक रहे, त्राहिमाम जनता कर रही है। जल जमाव की स्थिति, न रोड इंक्रोचमेंट, सारा जनता में माने एकदम उनके खिलाफ है। उसका लाभ हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को मिला है। कांग्रेस पार्टी भी जो साल भर से हम लोग जो संगठन बनाए हैं, उसकी लाभ जो है उनको मिलेगी। उमेश राम जी हमारे युवा हैं, शिक्षक से रिजाइन देकर वह जो है 25 साल पहले आए थे कांग्रेस पार्टी में, लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। और वहाँ का जो उम्मीदवार है जनता दल यूनाइटेड का, वह बाहरी है, वह कांटी के विधायक थे, इंडिपेंडेंट। जब वहाँ जनता उनको बेलना लेके खैंटी तो वो जाके नीतीश जी से सकरा चले गए। वहाँ बाहरी भगाओ, धरती पुत्र जिताओ का नारा है। इसलिए मुजफ्फरपुर में अगर कोई भारी मत से जीतने जा रहा है तो सकरा का उमेश राम जी वो भारी मत से कांग्रेस प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। और अनुमेय सिंह जो पारू से कांग्रेस के उम्मीदवार है, वह भी उनका विरासत में राजनीति, उनके दादा नाना जी यहाँ महेश प्रसाद सिंह मिनिस्टर थे और एमएलए थे। उनके पिताजी कई बार एमएलए रहे, उनकी माँ एमएलए भी रही है और सेंट्रल में मिनिस्टर भी रही, उषा सिन्हा जी। और वहाँ का जो डिमांड है कि 3 साल से जो बीजेपी का विधायक है अशोक कुमार सिंह, बदलाव का वहाँ लहर है। और जनता कांग्रेस राजद की गठबंधन है, इसलिए कि वहाँ 3 टर्म राजद की भी विधायक रही है मिथिलेश यादव जी। वह विधिवत कल उनका अनुनय जी का कार्यालय का उद्घाटन किए हैं, इसलिए वो भी भारी मत से जीतने जा रहे हैं। हमारा तीनों सीट और गठबंधन का 11 में से हम पूरा सीट जीतने जा रहे हैं, ये आपको बता रहा है। हम तेजस्वी यादव जी को इस बार मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी को डिप्टी सीएम और माले, सीपीआई, सीपीएम,
सबका गठबंधन है, तो सारा हम लोग का समर्थन है। इस बार हम 11 सीट हम जीतेंगे मुजफ्फरपुर का। तो सीट जीतने की दावा कर रहे हैं। अच्छा, आपने अभी भी कहा कि अगर जीत कर आते हैं तो तेजस्वी यादव जो हैं महागठबंधन का जो चेहरे हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। डिप्टी सीएम के लिए इन्होंने कांग्रेस पर ताल ठोकी है, तो डिप्टी सीएम के लिए चेहरा कौन होगा अगर यहाँ महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो? देखिए, ये तो हमारे आला कमान फैसला करते हैं। हमारे आला कमान का जो फैसला होगा वो हम सब कांग्रेसियों को मान होगा। 5 नाम बता दीजिए जो अभी रेस में चल रहे हैं, इस रेस में आगे। नहीं, हम लोग के यहाँ नाम बताया नहीं जाता है। आला कमान जो फैसला करेगी वो हम लोग को मान। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस से जो है डिप्टी सीएम बनकर आ रहे हैं अगर महागठबंधन की सरकार बने। एकदम। चलिए, तो खास बातचीत हुई। और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में जैसे कि हमने यहाँ पर जिला अध्यक्ष जो हैं अरविंद मुकुल जी, इनसे मैंने बातचीत की और चुनावी खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर बातचीत की और ये भी बताया कि कांग्रेस इस विधानसभा सीट से और इस जिले से कितनी सीट लेकर जा रही है और क्या क्या एजेंडे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। शुक्रिया। तो देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम चुनावी मंथन नेशन 24 के साथ। अभिषेक कुमार लगातार इस जिले का दौरा कर रहे हैं, आगे बहुत सारे रिपोर्ट्स के साथ बात बताएंगे और बहुत सारी जनता से रूबरू भी होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।